फ्रेंड्स, ऑपरेशन रिसर्च से आज का हमारा टॉपिक है अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम। इससे पहले की वीडियो में जो हमने असाइनमेंट की प्रॉब्लम में जो सॉल्व किया था उसमें जो हमारा मैट्रिक्स था वो बैलेंस था। अनबैलेंस्ड का मतलब होता है हमारे पास जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, मतलब हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है इक्वल नहीं है। यहाँ पर हमारे पास 4 रो और 5 कॉलम है, इसका मतलब ये अनबैलेंस्ड है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि ये जो मैट्रिक्स है ये अनबैलेंस्ड है, तो इसको हम लोग को पहले बैलेंस्ड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखना है, तो हमने यहाँ पे लिखा है सिंस द मैट्रिक्स इज नॉट स्क्वायर मैट्रिक्स द प्रॉब्लम इज अनबैलेंस्ड वी एड अ डमी जॉब 5 विथ कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज 0। तो हमारे पास जो है देखिए यहाँ पे हमारे पास जो कॉलम है वो 5 कॉलम है, लेकिन रो जो है हमारे पास 4 रो है। इसका मतलब हम लोग को एक एडिशनल रो को ऐड करना पड़ेगा जिसको हम लोग बोले डमी जॉब 5। मतलब हम लोग जो 4 जॉब है एक एडिशनल जॉब को ऐड करना पड़ेगा और उसका जो एंट्रीज रहेगा 0 रहेगा। ओके, तो इस टेबल को जो हम लोग यहाँ पे लिखे मॉडिफाइड मैट्रिक्स, और ये जो हमारा मैट्रिक्स था इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक डमी जॉब 5 को ऐड करेंगे और इसमें जो है सारा 0 कर देंगे, सभी एंट्रीज को 0 कर दिए। तो अब देखिए ये बन गया हमारा n क्रॉस n का मैट्रिक्स जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है और यहाँ पे n का वैल्यू जो है 5 है। ओके, तो ये जो हमारा मॉडिफाइड मैट्रिक्स है इसको अब हम लोग को सॉल्व करके ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, रो रिडक्शन निकालते हैं। ओके, तो रो रिडक्शन कैसे निकालना है, वी सब्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम ऑल द एलिमेंट्स इन द रिस्पेक्टिव रो वी गेट, और हम लोग को ये मैट्रिक्स निकालना होगा। तो क्या करना है, हम लोग को रो रिडक्शन में रो वाइज चेक करना है स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए इस रो के लिए हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा है, इस रो में हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट 2 है। 2 को मार्क कर देंगे और सभी वैल्यू में से 2 को माइनस कर देंगे, मीन्स 4 - 4 करेंगे, 4 - 2 करेंगे, 3 - 2 करेंगे, 6 - 2 करेंगे और 2 - 2 करेंगे और 7 - 2 करेंगे। सबको वैल्यू को निकाल के हम लोग जो है फर्स्ट रो में लिख देंगे। ओके, तो फर्स्ट रो हमारा फिलअप हो गया। हम नेक्स्ट रो के लिए करेंगे। नाउ नेक्स्ट रो में हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, यहाँ पे देखिए 10। तो 10 को यहाँ पे मार्क करेंगे और सभी वैल्यू में से 10 माइनस कर देंगे। 10 - 10, 12 - 10, 11 - 10, 14 - 10, 16 - 10 और अपना न्यू मैट्रिक्स में लिख देंगे। तो रो रिडक्शन का मैट्रिक्स में सेकेंड रो भी हमने फिलअप कर दिया। अब थर्ड रो के लिए देखेंगे। थर्ड रो में हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है 1, तो सभी वैल्यू में से 1 को माइनस कर देंगे। 4 - 1, 3 - 1, 2 - 1, 1 - 1 और 5 - 1। तो सबको 1 से माइनस करके हमने यहाँ पे अपना रो 3 भी लिख लिया। अब रो 4 को देखेंगे। तो रो 4 में देखिए हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है 6 दो जगह पे है लेकिन यही स्मॉलेस्ट है, तो 6 को हम लोग चूज किए। अब उसके बाद हम लोग 6 सभी में से 6 को माइनस करेंगे। 8 - 6, 7 - 6, 6 - 6, 9 - 6 और 6 - 6। तो हमने रो 4 को जो है लिख दिया। अब हमारे पास जो है रो 5 को देखना है। रो 5 में देखिए हमारे पास तो सारा वैल्यू जो है 0 है, क्योंकि ये डमी रो था हमारा, तो सारा 0 है तो उसमें भी 0 लिख देंगे। तो देखिए हमारा जो है रो रिडक्शन का मैट्रिक्स जो है अब फिलअप हो चुका है। इसके बाद हम लोग अब कॉलम रिडक्शन निकालेंगे। सेम चीज जो हम लोग कॉलम वाइज करेंगे। तो ये जो रो रिडक्शन का मैट्रिक्स है इसमें हम लोग अब कॉलम वाइज मिनिमम एलिमेंट चूज करेंगे और हम लोग जो है यहाँ पे कॉलम रिडक्शन के मैट्रिक्स में लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए इस कॉलम में सबसे मिनिमम है 0, तो यहाँ पे जो है कॉलम ए सेम हो जाएगा। बी में भी देखिए यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है 0, इसमें भी सब सेम हो जाएगा। एक्चुअली हम लोग डमी रो को ऐड किए हैं तो हर एक कॉलम में एक 0 तो होगा ही। तो जो हमारे पास रो रिडक्शन का मैट्रिक्स आएगा वही हमारे पास जो है कॉलम रिडक्शन का मैट्रिक्स सेम होगा, क्योंकि हमारे पास हर एक कॉलम में एक 0 तो मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो ये जो चीज है हम लोग इसको सेम लिख देते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये हो गया हमारा कॉलम रिडक्शन का मैट्रिक्स। अब इसमें हम लोगों को मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस को ड्रॉ करना है ताकि हमारा जो सारा 0 जो है उस लाइन से कवर हो जाए। तो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल लाइंस को ड्रॉ करना है। तो देखिए हमारे पास जिस रो या कॉलम में मैक्सिमम 0 रहेगा उसको हम लोग पहले ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट में हम लोग रो वाइज देखते हैं। इस रो में हमारे पास 1 0 है, इस रो में हमारे पास 1 0 है, रो 3 में 1 0, रो 4 में 2 0, रो 5 में हमारे पास सब में 0 है। तो इसको हमने ड्रॉ कर दिया। इसके बाद हमें सब में 1 0 है। इसके बाद हम लोग कॉलम वाइज देखेंगे। तो इस कॉलम में 1 0, नो 0, 1 0, कॉलम डी में हमारे पास 2 0 है और यहाँ पे 1 0, तो अभी तक का मैक्सिमम 2 0 है। तो कॉलम डी को जो हम लोग डिलीट कर देंगे। इसके बाद फिर से हम लोग चेक करेंगे। तो इस रो में एक भी 0 नहीं है, रो 2 में 1 0, रो 3 में नो 0, रो 4 में 2 0, तो यहाँ पे 2 0 है, तो इसको हम लोग ड्रॉ कर दिए। अब हम लोग के पास देखिए सिर्फ एक ही 0 बचा है, तो इसको हम लोग रो वाइज कॉलम वाइज कोई भी
कर सकते हैं, तो हम लोग इसको रो वाइज डिलीट कर दिए। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस जो ड्रॉ हुए हैं वो 4 है, 1 2 3 4, तो 4 लाइंस ड्रॉ हुए हैं। इसका मतलब जो हमारा ये सॉल्यूशन है ऑप्टिमल नहीं है। यहाँ पे लिखना होगा हमें, ओके, तो यहाँ पे लिखा है द नंबर ऑफ लाइंस टू कवर ऑल 0 इक्वल टू 4, 4 लाइन ड्रॉ की है हमने, एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू 5, ये n क्रॉस n का मैट्रिक्स है और यहाँ पे n का वैल्यू 5 है, तो 5 और यहाँ पे आया है 4, जो दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये हमारा जो ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है। हम लोग को अभी अपने मैट्रिक्स को अपडेट करना पड़ेगा। तो अपडेट करने का जो फॉर्मूला है, अपडेट करने का जो रूल है वो है कि जो हम लोग का अनकवर्ड वैल्यू है जो, यानी कि यहाँ पे 2 1 4 5 3 2 1 4, इन अनकवर्ड वैल्यू में से हम लोग को मिनिमम फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखिए इनमें से मिनिमम वैल्यू जो है 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे मिनिमम वैल्यू जो आया है हमारे पास 1 आया है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, जो मिनिमम वैल्यू है अनकवर्ड वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को माइनस कर देंगे। मतलब 2 - 1 1 - 1 4 - 1 5 - 1 3 - 1 2 - 1 1 - 1 और 4 - 1, सिर्फ अनकवर्ड वैल्यू में से हम लोग को मिनिमम वैल्यू को माइनस करके अपने टेबल में लिख देना है। तो जो हमारा अनकवर्ड वैल्यू था, अनकवर्ड वाली पोजीशन पे जो हमारा वैल्यू आया है, अब यहाँ पे ये आया है। इसके बाद जो हमारे पास जो वैल्यू हमारे इंटरसेक्शन पर है, मतलब दो लाइन के इंटरसेक्शन पे जो वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पे है 4, दोनों के इंटरसेक्शन पे है, यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है 0, इन वैल्यू को हम लोग को क्या करना है, 4 3 और 0 को मिनिमम वैल्यू को ऐड करते हुए लिख देना है। मतलब 4 + 1 5, 3 + 1 4 और 0 + 1 1, तो यहाँ पे अब लिख देंगे हम लोग। ओके, तो हम लोग इंटरसेक्शन वाले वैल्यू को भी लिख दिए। अब बाकी जो पोजीशन पे जो हमारे जो भी वैल्यूज है उसको हम लोग सेम ही लिख देंगे। बाकी जो वैल्यूज जो रहेंगे वो हमारे एक सिंगल लाइन पर रहेंगे। जैसे ये वाला वैल्यू 0 0 2 1 6 2 1 0, ये 0 और ये सारे 0, ये सारे वैल्यूज को जो है जो एक सिंगल लाइन पर हम लोग सेम ही उसको वैसे लिख देंगे। ओके, तो ये बन गया हमारा सेकेंड मॉडिफाइड मैट्रिक्स, हमने यहाँ पे लिख दिया है सब। अब हम लोग को इसमें क्या करना है, फिर से मिनिमम नंबर्स ऑफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस को ड्रॉ करना है इस तरीके से कि हमारा सारा 0 जो है कवर हो जाए। तो देखिए फर्स्ट रो में हमारे पास 2 0 है, सेकंड रो में 1 0, थर्ड रो में 2 0, फोर्थ रो में 2 0, फिफ्थ रो में 4 0। तो फिफ्थ में 4 0 है तो पहले इसको डिलीट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है 2 0 1 0 2 0 2 0, कॉलम वाइज में 1 0 1 0 2 0 1 2 0 1 0। तो मैक्सिमम अभी तक हमारे पास 2 0 है, तो 2 0 इसमें है, 2 0 को इसमें से डिलीट कर दिए। इसके बाद भी हमारे पास यहाँ पे भी 2 0 है, इसको भी डिलीट कर दिए। इसमें देखिए इसमें भी हमारे पास 2 0 है, इसको भी डिलीट कर दिए। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाले सिर्फ एक 0 बचा है, तो इसको कॉलम वाइज रो वाइज कैसे भी डिलीट कर सकते हैं। तो अब देखिए हमारे पास नंबर ऑफ लाइन्स जो है वो 5 आया है, 1 2 3 4 5 लाइन्स। तो इसका मतलब जो है अब हम लोग बोल सकते हैं ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल है। तो यहाँ लिख देंगे अब हम लोग। तो देखिए हमारे पास जो मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स जो हमने ड्रॉ किए 0 को कवर करने के लिए वो 5 है, और हमारे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो भी 5 है। इसका मतलब ये हमारा सॉल्यूशन इसमें से ऑप्टिमल आ सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से हम लोग असाइनमेंट बनाएंगे। तो अब जो है इस मैट्रिक्स में हम लोग असाइनमेंट करेंगे। हम लोग रो वाइज चेक करेंगे, अगर सिंगल 0 रहेगा तो 0 को मार्क कर देंगे और उसके सारे कॉलम में जो 0 को क्रॉस कर देंगे। अगर मोर देन 1 0 रहेगा तो स्किप कर देंगे। इसी काम को हम लोग कॉलम वाइज भी करेंगे। तो फर्स्ट रो में देखिए हमारे पास 2 0 है, स्किप कर देंगे। सेकेंड रो में हमारे पास एक सिंगल 0 है, तो इस 0 को हम लोग मार्क कर देंगे और हमारे पास एक ही कॉलम में जो भी 0 है हम लोग उसको क्रॉस कर देंगे। थर्ड हमारे पास रो में 2 0 है, छोड़ देंगे। फोर्थ रो में हमारे पास 2 0 है, इसको भी छोड़ देंगे। फिफ्थ रो में हमारे पास 3 0 है, इसको भी छोड़ देंगे। अब यही काम को हम लोग कॉलम वाइज चेक करेंगे। तो ये कॉलम में 0 नहीं है, इसमें 2 0 है, इस कॉलम में 3 0 है, इस कॉलम में 2 0 है और इस कॉलम में 2 0 है। तो अब हमारे पास कोई भी रो या कॉलम जो है ऐसा नहीं जिसमें सिंगल 0 रहे। तो अब हम लोग इस स्टेप में क्या करेंगे, किसी भी एक 0 को जो है रैंडमली चूज कर लेंगे। तो रो वाइज जो हम लोग चूज करेंगे, इस 0 को जो हम लोग रैंडमली चूज कर लिए तो इसके साथ जो हमारा ये वाला 0 है क्रॉस हो जाएगा और ये वाला जो 0 है ये क्रॉस हो जाएगा। उसके बाद जब ये हमने रैंडमली चूज कर लिया, फिर से हम लोग उसी स्टेप को करेंगे, रो वाइज और कॉलम वाइज चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस रो में अब एक भी 0 नहीं, सॉरी ये वाला तो जॉब असाइन हो चुका है। थर्ड रो में ये 2 0 है, फोर्थ रो में 2 0 है, फिफ्थ रो में 2 0 है। कॉलम वाइज भी देखें तो कॉलम सी में 3 0, कॉलम डी में हमारे पास अब एक 0 है, एक 0 है, कॉलम वाइज है तो यहाँ पे एक 0 इसको मार्क कर देंगे। इसके साथ जो हमारा ये रो 3 है यहाँ पे 0 है, इसको क्रॉस कर दिए। अब सेम हम लोग कॉलम ई में देखेंगे, यहाँ पे 2 0 है, छोड़ देंगे। फिर से हम लोग सेम काम अब फिर से रो वाइज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 2 और 3 के लिए हम लोग जो असाइनमेंट कर चुके हैं, अब 4 के लिए देखेंगे तो इसमें हमारे पास 2 0 है, इसमें भी 2 0 है। इसी तरीके से अगर हम लोग कॉलम सी में देखें तो 2 0 है, कॉलम ई में भी 2 0 है। फिर से हम लोग क्या करेंगे, इन
रो 4 के लिए हम लोग किसी भी एक जीरो को रैंडमली चूज कर लेंगे। अगर हम लोग इसको चूज कर लेते हैं तो इसके साथ जो है हमारा ये जीरो और ये जीरो क्रॉस हो जाएगा। अब बचा हमारे पास रो 5 के लिए एक जीरो, तो इसको हम लोग ऐसे मार्क कर देंगे। तो ये बन गया हमारा असाइनमेंट का सॉल्यूशन। अब हम लोग चाहें तो क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर इस जीरो को जो है 1 के लिए बी को चूज किया था, हम लोग 1 के लिए डी को भी चूज कर सकते हैं। तो ये वाला जो प्रॉब्लम यहाँ पे अराइज होता है ये मल्टीपल सॉल्यूशन का होता है। तो हम लोग पहले इसको देख लेते हैं, मल्टीपल सॉल्यूशन के लिए भी देख लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा असाइनमेंट आया है, तो ऑप्टिमल असाइनमेंट आया हमारे पास, देखिए 1 के लिए ए आया है। अगर हम लोग इसको जॉब था यहाँ पर हमारा जॉब 1 के लिए ए, तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 1 के लिए ए, जॉब 1 के लिए बी है हमारे पास, जॉब 1 के लिए बी, जॉब 2 के लिए ए आया है, जॉब 3 के लिए आया है हम लोग के पास डी, जॉब 4 के लिए आया हम लोगों के पास सी, जॉब 5 के लिए हमारे पास आया है ई। ओके, तो ये हमारा एक ऑप्टिमल असाइनमेंट बन गया। अब इससे हम लोग जो है सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो हमारे पास जो मैट्रिक्स था जिसमें हमने डमी रो को ऐड किया था उसको हम लोग देख करके यहाँ पर फिलअप करेंगे। तो 1 का बी के लिए आया, 1 बी के लिए हमारे पास है 3 प्लस 2 ए के लिए वैल्यू है 10 प्लस 3 डी का वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस 4 सी के लिए वैल्यू है हमारे पास 6 प्लस 5 ई का वैल्यू है हमारे पास 5 के लिए हमारे पास वैल्यू है ई का 0। सो अब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगा हमारे पास 20, और हम लोग को यहाँ पे बोला था टाइम निकालने के लिए, तो ये हो जाएगा 20 आवर्स। तो ये हो गया हमारा एक सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। तो सेकंड हम लोग अगर फिर से हमने उसी टेबल को ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए हम लोग फिर से कॉलम वाइज और रो वाइज चेक करेंगे। तो हर एक कॉलम में जो है, इस कॉलम में 2 जीरो, इस कॉलम में 1 जीरो है, इसको मार्क कर देंगे। इसके साथ जो हमारा ये जीरो है क्रॉस हो जाएगा। अब हम लोग रो 3 में यहाँ रो 2 के लिए हमने इसको किया था, रो 3 के लिए हम लोग देखेंगे 2 जीरो है, रो 4 के लिए 2 जीरो, रो 5 के लिए 3 जीरो। कॉलम वाइज देखेंगे तो कॉलम बी में 2 जीरो, कॉलम सी में 3 जीरो, कॉलम डी में 2 जीरो, कॉलम ई में भी 2 जीरो, स्किप कर दिए। अब हमारे पास जो है हमने यहाँ पर क्या किया था, रो 1 के लिए हमने बी को चूज किया था, पर हम लोग डी को भी चूज कर सकते थे। तो अब हम लोग यहाँ पे बी को चूज कर सकते हैं, तो इसमें हम लोग अब क्या करेंगे, डी को चूज कर लेंगे। जैसे हमने डी को चूज किया, इसके साथ जो हमारा ये वाला क्रॉस हो जाएगा और ये भी क्रॉस हो जाएगा। ओके, अब हम लोग फिर से रो वाइज चेक करेंगे। तो इस रो में अब हमारे पास देखिए 1 जीरो है, तो हम लोग इसको मार्क कर देंगे, और इसके साथ जो हमारा ये दोनों जीरो है ये क्रॉस हो जाएगा। इसके बाद हम लोग रो 4 में देखेंगे। रो 4 में हमारे पास अब 1 जीरो है, इसको मार्क कर देंगे। इसको मार्क किए तो इसके साथ जो ये सब जीरो है यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा। रो 5 में हमारे पास अब 1 जीरो बचे हैं, इसको मार्क कर देंगे। तो अब हमारे पास असाइनमेंट कुछ इस तरीके से आए हैं। मार्क 0 अभी हमारे पास 5 है। अब यहाँ पे असाइनमेंट लिख लेते हैं। हमारे पास 1 के लिए आया है डी, 2 के लिए आया है ए, 3 के लिए आया है सी, 4 के लिए आया है ई, और 5 के लिए आया है डी। ओके, अब इससे हम लोग आंसर निकालते हैं। तो ये जो है यहाँ पे टेबल है, हम लोग देखेंगे 1D में है हमारे पास वैल्यू 2, तो 2 प्लस 2A में वैल्यू है हमारे पास 10 प्लस 3C में वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस 4E का वैल्यू है हमारे पास 6 प्लस 5B का वैल्यू है हमारे पास 0। अब सबको ऐड करेंगे, वैल्यू आएगा हमारे पास 20 और आवर्स। ओके, तो देखिए अगर हम लोग किसी भी तरीके से हम लोग जो है असाइनमेंट कर रहे हैं, और अगर असाइनमेंट हम लोग सही कर रहे हैं तो यहाँ पर भी वैल्यू आया 20 आवर्स, और अगर हम लोग इसको चूज करके लिए तो यहाँ पर भी वैल्यू आया 20 आवर्स। तो ये हमारा जो है सॉल्यूशन है, मल्टीपल सॉल्यूशन आया है। हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। अब तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया, टोटल प्रोसेसिंग टाइम इक्वल टू 20 आवर्स। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दे, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच गाइज।